Good morning, students. Today we will discuss about topic vehicle route and collection routes. स्टूडेंट्स व्हीकल्स का जो अपना सॉलिड वेस्ट को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा वेस्ट को, उसका रूट क्या होगा, व्हीकल का रूट क्या होगा और कलेक्शन रूट्स क्या होगा, इसकी अपन बात करेंगे एसडब्ल्यूएम सब्जेक्ट्स में। कलेक्शन रूट can be defined as the detailed assignment of MSW collection vehicles and labor to collection routes such that collection efficiency is maximized. Vehicle route includes the actual path that a vehicle should take to minimize either the distance that it covers or time that is taken to complete collection assignment। स्टूडेंट्स, जो अपना कलेक्शन रूट है उसको डिफाइन करने के लिए MSW details assignment of MSW collection vehicles and labors to collected routes such that collection efficiency is minimized। जो MSW है उसके लिए जो अपने व्हीकल्स हैं, लेबर्स हैं, जो कलेक्शन रूट्स पे उनकी इफिशियंसी वो क्या किया गया है, मैक्सिमाइज्ड किया गया है, परिभाषित किया गया है। व्हीकल रूट इंक्लूड्स द एक्चुअल पाथ दैट ए व्हीकल शुड take to minimize either the distance that it covers or time that is taken to complete collection assignments। और स्टूडेंट्स, जो अपने व्हीकल रूट है उसमें जो एक्चुअल पथ है वो इंक्लूड होता है, जो व्हीकल को या तो उस डिस्टेंस को कम करने के लिए लेना चाहिए और कवर जो कलेक्शन है उसको क्या कर सके, कवर कर सके, जो रूट है उसको कवर कर सके, जो अपना वेस्ट है उसको क्या कर सके, वो कवर कर सके, ऐसा रूट उसको क्या करना चाहिए, यूज में लेना चाहिए।
efficient routing of collection vehicle can decrease labor equipment and फ्यूल कॉस्ट। स्टूडेंट्स, यदि अपना इफिशिएंट रूट होगा कलेक्शन व्हीकल्स का तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा लेबर को, इक्विपमेंट को एंड फ्यूल कॉस्ट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। There are two type of routing is found। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो टाइप्स के रूट हैं, वो अपन को क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। फर्स्ट है मैक्रो रूटिंग और रूट बैलेंसिंग consist dividing the total collection area into routes in such a way that one crew can efficiently collect wastes in वन डे। स्टूडेंट्स, जो अपनी माइक्रो रूट है या रूट बैलेंसिंग में जो टोटल स्टोरेज है या टोटल कलेक्शन एरिया है उसके जो रूट्स हैं उसको क्या किया जाता है, डिवाइड करना शामिल है। एक कलेक्शन एरिया इनटू रूट्स इन सच ए वे दैट वन क्रू कैन इफिशिएंटली कलेक्टेड वेस्ट इन वन डे। एक जो वन क्रू मेंबर्स होता है यानी एक चालक दल एक दिन में कुशलता पूर्वक अपशिष्ट को या वेस्ट को क्या कर सके, एकत्र कर सके, कलेक्ट कर सके। स्टूडेंट्स, मैक्रो रूट्स के अंदर ऐसा रूट्स देखा जाता है या ऐसा रूट्स चूज किया जाता है जो टोटल कलेक्शन एरिया को क्या कर सके, एक ही दिन में कलेक्शन कर सके है एक ही व्यक्ति। सेकंड, माइक्रो रूटिंग टेक स्मॉलर एरिया created in a macro routing and defines specific route paths for collection crews to
follows it. स्टूडेंट्स, माइक्रो रूटिंग में बनाए गए छोटे जो एरिया होते हैं, स्मॉलर एरियाज होते हैं, क्रिएट्स इन मैक्रो रूटिंग एंड डिफाइंस स्पेसिफिक रूट पाथ और कलेक्शन क्यू ऑफ फॉलोज इट. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग गाइडलाइंस the following guidelines should be taken into consideration in the selection of routes. स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ऑफ रूट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है. फर्स्ट, ROUT रूट्स should not overlap. Second, the starting point should be close to truck garage as possible. Third, heavily traveled streets should be avoided during rush hours. Fourth, equipments and staff should be commensurate to the requirements. स्टूडेंट्स, इसके कुछ पॉइंट्स हैं. रूट शुड नॉट ओवरलैप. जो रूट है वो क्या नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए. द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी क्लोज टू ट्रक गैरेज एज पॉसिबल. स्टूडेंट्स, अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है वो ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रक का गैरेज है उस पर ही क्लोज हो, जहां पर अपन ट्रक को खड़ा करें वहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट हो. हेवीली ट्रेवल्ड स्ट्रीट्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग रश आवर्स. और स्टूडेंट, जहां पर हेवीली ट्रेवल्स है, जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उस स्ट्रीट्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कुछ घंटों के लिए. उस टाइम में जहां पर हेवी ट्रेवल्ड होती है उस टाइम में उसको अवॉइड करना चाहिए. इक्विपमेंट्स एंड स्टाफ शुड बी कमेंसुरेट टू द रिक्वायरमेंट्स. और स्टूडेंट्स, जो अपने इक्विपमेंट्स हैं और स्टाफ्स हैं उनको क्या करना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ही खरीदना चाहिए.
Fifth, roots should be laid on roots should be laid out so that the start point and end point near RTL streets using topographical and physical barriers as route boundaries. One way streets cannot be traversed in one line. In hilly areas, routes should start the top of the hill and should proceed down hill as the vehicles become loaded. Students, routes should be laid out so that the start points and end points near exterior streets using topographical and physical barriers as route boundaries. स्टूडेंट्स, अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है और एंड पॉइंट्स है वो क्या होना चाहिए, एक सेम पॉइंट्स से या नजदीक होने चाहिए. स्ट्रेट्स के क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स कि जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है और एंड पॉइंट्स है वो एक साथ में होने चाहिए, पास पास में होने चाहिए. यूजिंग टोपोग्राफी एंड फिजिकल barriers as route boundaries. One way streets cannot be traversed in one lines. और स्टूडेंट जो वन वे स्ट्रीट्स है उसके अंदर अपन को ट्रेवल्स है वो वन लाइन्स में नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट स्टूडेंट, इन हिली एरियाज रूट शुड स्टार्ट द टॉप ऑफ द हिल्स एंड शुड प्रोसीड डाउन हिल एज द व्हीकल्स बिकम लोडेड. और स्टूडेंट्स जो हिल एरियाज है उसमें जो स्टार्ट है ट्रेवल है वो कहाँ पे होनी चाहिए, टॉप से होनी चाहिए, ऊपर से होनी चाहिए. ऊपर से नीचे की और जो व्हीकल्स है अपना वो वेस्ट को लेते हुए आना चाहिए. और स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके स्टूडेंट्स कुछ एक डायग्राम्स हैं उनसे समझते हैं.
इसके अंदर स्टूडेंट्स ये अपना क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है स्टूडेंट्स अपना ब्लॉक पैटर्न से। इसके अंदर स्टूडेंट्स अपनी कॉलोनी है 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, फोर्थ कॉलोनी पे जाएगा, फोर्थ कॉलोनी के बाद में थर्ड कॉलोनी पे आएगा, इसके बाद में फर्स्ट पे आते हुए सेकंड पे जाते हुए, और जो इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स और फिनिश पॉइंट्स हैं ये दोनों पॉइंट्स स्टूडेंट्स क्या होंगे एक साथ में होंगे। तो अपने को जो रूट है वो ऐसा चूज करना चाहिए कि अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट्स है वो क्या हो स्टूडेंट्स एक ही रूट्स पर आ जाए, एक ही जगह पर आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, U-turns can be avoided by never living on two-way street as the only axis and exits to the node। और स्टूडेंट्स अपन को जो यू टर्न्स है उसको क्या करना चाहिए मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। जहां पर टू वेज रोड है वहां पर अपन को यू टर्न्स को क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वन वे पे जाते हुए स्टूडेंट्स अपन को वेस्ट है वो कलेक्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, वेस्ट फ्रॉम congested or narrow areas should be corrected either early in morning or लेट नाइट। स्टूडेंट्स जो अपने नेरो एरियाज हैं, सक्रिय एरियाज हैं, छोटे एरिया है वहां पर जो वेस्ट है उसको अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट में वेस्ट को कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये अपना था व्हीकल रूट और कलेक्शन रूट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। थैंक यू।